असली सहारा तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा विवेक, तुम्हारी आत्मा, वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। जब तुम खुद को सुनना सीख जाते हो तो जीवन की गूंज साफ साफ सुनाई देती है। खुद को खुश रखना मतलब यह नहीं कि हर समस्या से भाग जाना, बल्कि यह सीख लेना कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मन को बिखरने नहीं देना। मुस्कान बनाए रखना, आत्मबल बनाए रखना और विश्वास बनाए रखना, यही असली विजय है। और जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो दुनिया भी उसकी शक्ति को पहचान लेती है। याद रखो, जो व्यक्ति हर हाल में संतुलित रहता है वही दूसरों को भी शक्ति देता है। अगर तुम खुद भीतर से मजबूत हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए आश्रय बन जाएगी। यह वही स्थिति है जिसे कृष्ण स्थित प्रज्ञा कहते हैं, यानी ऐसा इंसान जिसे न दुख हिला सके न सुख बहका सके। कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता है। अगर तुम्हारी मुस्कान किसी और के व्यवहार पर टिकी है तो तुम हमेशा कमजोर रहोगे, पर जब तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे अपने निर्णय से जन्म लेती है तब कोई भी उसे छीन नहीं सकता। यह स्वतंत्रता ही असली आनंद है। सोचो, नदी जब बहती है तो उसे पर्वत, पथरीली जमीन, गड्ढे, खाई सब मिलते हैं। क्या नदी रुक जाती है? नहीं, वह अपनी राह बनाती है, अपनी धारा तय करती है। उसी तरह इंसान को भी परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना होता है। अगर रास्ते कठिन हैं तो उनसे डर कर बैठना मत, बल्कि यह तय करना कि मैं अपनी खुशी का रास्ता खुद बनाऊंगा। अक्सर लोग कहते हैं जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई उलटी है। जब तुम खुश रहना सीख लोगे तभी सब कुछ ठीक लगने लगेगा, क्योंकि दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी तुम्हारी नजर होती है। अगर तुम्हारी नजर निराशा से भरी है तो स्वर्ग भी नर्क लगने लगेगा, और अगर तुम्हारी नजर विश्वास से भरी है तो नर्क भी तुम्हें सबक सिखाकर स्वर्ग जैसा अनुभव देगा। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि खुशी एक साधना है। इसे रोज चुनना पड़ता है, जैसे सांस लेना। सुबह उठो और मन में यह संकल्प भरो कि चाहे आज क्या भी हो, मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। यह वचन ही तुम्हें पूरे दिन मजबूती देगा। और अगर दिन में कहीं हार भी मानने का मन हो तो बस अपने अंदर कृष्ण की आवाज सुनो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। खुद को खुश रखना सीखना मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से मुंह मोड़ लो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हों कि बाहरी आंधियां उन्हें हिला न सकें। जब पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं तो चाहे तूफान कितना भी तेज हो, पेड़ खड़ा रहता है। उसी तरह जो इंसान अपने भीतर स्थिर हो गया है, उसके सामने कोई परिस्थिति टिक नहीं सकती। मनुष्य की सबसे